हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम इस्लामाबाद और आज मैं दोबारा से शेव करने जा रहा हूँ एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज टुडे आई हैव परचेज्ड दिस डेनिम आफ्टर शेव. यस, एंड डेनिम इज़ वेरी ओल्ड. आफ्टर शेव ये बहुत ही अरसे से यूज़ हो रहा है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट विंटेज प्रोडक्ट्स दैट यू कैन हैव. और इसकी बड़ी एक ऑसम फ्रेगनेंस थी. जब मैं गया था मार्ट के अंदर तो मैंने और भी जो डेनिम के आफ्टर शेव्स थे उनकी मैंने खुशबू सूंघी तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा. एंड एज यू कैन सी इट हैज़ दिस ब्यूटीफुल डेनिम. और ये इसके अंदर जो है वो ग्लास के अंदर जो है ना वो लगा हुआ है ये. और अगर इसकी उल्टी साइड पे देखा जाए तो ये है. और इसकी अगर फ्रेगनेंस चेक की जाए तो मतलब इट्स ऑसम. It's just awesome. It's just awesome. 1996 या 7 में मेरे एक अंकल थे, वो थे USA में. तो उन्होंने वहाँ से मेरे फादर के लिए एक जो है ना वो आफ्टर शेव भेजा था. पूरी वो शेविंग किट थी एंड इट वाज ऑसम. इट वाज ब्यूटीफुल. मुझे इसकी खुशबू सुन के वो सब कुछ याद आ गया. सो आज जो मैं शेविंग करने के लिए जा रहा हूँ उसके अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ. उसके अंदर मैं अपना डबल एज सेफ्टी रेज़र यूज़ कर रहा हूँ. इसके अंदर मैंने डार्को का जो ब्लेड है वो मैंने इसके अंदर लोड किया हुआ है. एज यू कैन सी इट्स कॉल्ड डबल एज सेफ्टी रेज़र. काफ़ी इकोनॉमिकल होता है ये. आपको एक ब्लेड जो है वो पड़ जाता है 14 रुपये का, जिससे आप 4 शेव्स तक कर सकते हैं. तो इट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू डू शेविंग. उसके बाद मैं बेसिकली जो है वो डेनिम की शेविंग क्रीम यूज़ कर रहा हूँ. ऑसम. लेकिन उस क्रीम को मैंने काट के, उसकी जो ट्यूब थी उससे मैंने उसको काट के इसके अंदर जो है वो जो डाल दिया था. सो पता नहीं अब आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही, लेकिन ये इसके अंदर है. एंड देन आई विल यूज़ माई ब्रश. बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है. और मैं बेसिकली ओल्ड शेविंग ओल्ड स्कूल को मतलब पसंद करता हूँ शेविंग के अंदर बिकॉज इट्स इकोनॉमिकल. आजकल शेविंग के सोल्यूशन बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं. मैं आज मार्ट गया था और वहाँ मैंने पूछा तो जिलेट ब्लू 3 की जो प्राइस थी वो 140 थी. ठीक है, तो वो आपकी 4 से 5 शेव करता है. और ये जो है ये जो इसके अंदर 14 रुपये का जो ब्लेड होता है भी आपकी 4 से 5 शेव्स करता है. तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है. सो लेट्स फर्दर let's start shaving. So first of all I will soak my beard and prepare it. इससे ये होगा कि आपके जो पोर्स हैं, आपकी जो बियर्ड है वो थोड़ी सी नरम हो जाती है और शेविंग करने के लिए ये प्रिपेयर हो जाती है. अगर आप बार्बर की शॉप पे जाएं, जो किसी हेयर ड्रेसर के पास जाएं, तो वो भी इससे पहले ये उनका SOP होता है कि वो जो पानी है वो आपके फेस पे लगाते हैं. दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप शेविंग क्रीम अप्लाई करते हैं तो उसका जो है वो लेदर अच्छे से बनता है. सो ये हो गया. देन I'm gonna open it, take this brush, soak it in water. और इसके बाद इसको मैंने जनाब जी इसके अंदर यूँ रखा और यूँ उसको हल्का हल्का घुमाना शुरू कर दिया. इससे क्या होगा कि इसके जो टिप्स हैं इसके ऊपर शेविंग क्रीम लग जाएगी और उसको फिर मैं अप्लाई करूँगा अपने फेस के ऊपर लाइक दिस. तो मैंने शेविंग क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट कर दी है. और इसके बाद आई डोंट नो, इसको प्रेस होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. ये हो गया. हाँ, एक्सपीरियंस की बात भी होती है. अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी फील किया कि जब आप शेविंग फोम यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप उस फोम को अप्लाई करते हैं अपने फेस के ऊपर और शेविंग स्टार्ट कर देते हैं. देयर इज़ नो रबिंग इन्वॉल्व इन इट. तो जब आप ओल्ड स्कूल शेविंग करते हैं तो उसके अंदर आप बाकायदा इसको पेंट करते हैं अपने फेस के ऊपर, उसको रब करते हैं, उसको मसाज करते हैं. तो जो क्रीम होती है वो अच्छी तरह आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको सॉफ्ट करती है. और हमेशा ओल्ड स्कूल जो होता है शेविंग इट्स इकोनॉमिकल.
लो जी, फर्स्ट कोट मैंने अप्लाई कर दिया एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ लेदर इन इट। और उसके बाद जनाब जी हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे अपना रेज़र एंड वी विल स्टार्ट डूइंग शेव। So let's start from here। आप देख सकते हैं कितनी मतलब स्मूथली जो है वो शेव हो रही है विदाउट इवन पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन द रेजर। अच्छा, काफ़ी हद तक इसके साथ जो है वो नो, अच्छा इसको मैं इसमें रिंस करूँगा एंड आफ्टर दैट हम इसकी अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे। डेनिम की जो बेसिकली शेविंग क्रीम है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही माइल्ड सी है। इट्स नॉट सो मच अग्रेसिव एज यू कैन से, वेरी माइल्ड सी और वेरी रिफ्रेशिंग है। इट्स अ ग्रेट वेकअप कॉल इन द मॉर्निंग। इसको घुमाएंगे, अब मूंछों की बारी आ गई है। काफ़ी हद तक इसको परफॉर्म लग गया है। इसको फिर हम लोग रिंस करेंगे और रिंस करने के बाद हमारा जो फर्स्ट पैस है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड पैस। जल्दी जल्दी से करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि लंबी वीडियो को फिर अपलोड करना उसमें टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, पहले हमने जो है वो जो शेप की है वो की है टुवर्ड्स द ग्रेन, नॉर्थ टू साउथ। अब हम जो है वो करेंगे क्रॉस द ग्रेन। हम यही काम उल्टी साइड से करेंगे। अच्छा, एक बात याद रहे कि जो बेसिकली डबल एज सेफ्टी रेजर्स होते हैं, इनके साथ शेव जो है वो करने की के लिए आपको सर्टन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको थोड़े से जो है वो कट्स वगैरह लगें, बट इज़ नॉट अ बिग डील। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मेरी ये 8वीं-9वीं शेव है डबल एज सेफ्टी रेजर के साथ, और आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई टक वगैरह नहीं लगा। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम शेव की थी, सो इट वाज वेरी कम्प्लेक्स एंड एज वेल एज आई गॉट लॉट ऑफ निक्स एंड कट्स। काफ़ी जो है वो ब्लीडिंग भी हुई थी। सो and it's an old saying that practice make the man perfect, you know। यस, अब अगर हमने थोड़ा सा जो है वो अगेंस्ट द ग्रेन काम करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे लेदर, यहाँ पे लगाएंगे लेदर और थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा सा हम साथ फीडबैक सिस्टम भी यूज़ करेंगे ताकि हम ये देख सकें कि कहाँ कहाँ पर बाल रह गए हैं।
ऐसे आप देख सकते हैं कि दाई मैं आराम से जो है शेव कर रहा हूँ और साथ साथ फीडबैक भी ले रहा हूँ। इसको कर लेंगे रिंस। और यहाँ पे काफ़ी हद तक ये थोड़ी सी रह गई, यहाँ से कर लेते हैं अगेंस्ट द ग्रेन। यस, वेरी स्मूथ फ्रॉम दिस साइड। अभी साइड की बारी है। अच्छा जी, अच्छा जी, काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है। सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, इसमें लोगों को शेव करते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है वो कट्स वगैरह लगते हैं। मुझे भी काफ़ी लगे हैं, लेकिन फॉर नाउ आई एम डूइंग गुड। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ से रह गई थी शेव करनी, ये भी हो गया। और यहाँ से भी जो है वो बाकी हम इसमें से थोड़ा सा फोम लेंगे और फीडबैक सिस्टम के ज़रिए अगर कहीं पे थोड़े से लो जनाब जी। नाउ वी हैव अ बेबी स्मूथ स्किन। अभी मैं अपना फेस वॉश करके आऊँगा फिर आपको दिखाऊंगा। जस्ट होल्ड ऑन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शेव मैंने कर ली है। एज यू कैन सी आई हैव अचीव्ड माई बेबी स्मूथ स्किन। And at last but not least, this is Denim Shaving Cream. Oh, sorry, Denim Shaving After Lotion. So I'm using it first time. It's awesome fragrance. So हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बस हाथ से इसको एक्टिवेट करेंगे इंग्रेडिएंट्स को। awesome aftershave। तो आप देख सकते हैं see you again, bye bye।